अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटे, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के। सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है 81/16 और इसकी होल पावर है -3/2। बेटे किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू की पावर माइनस में हो, किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू की पावर माइनस में हो तो उसकी फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा देंगे। मींस के नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल ले आएंगे, उसके फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा देंगे तो उसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। -3/4 है तो +3/4 हो जाएगा। करके देखते हैं। 81/16 है तो अगर मैं करता हूँ बेटे 16/81 तो इसकी होल पावर -3/4 थी जो कि क्या होगी अब +3/4। अब उसके बाद मैं 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो देखिएगा 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आती है। 16 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो 2 बेटे कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4 और नीचे 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये देखिएगा किस तरह सोल्व होता है। 3 2s are 6, 2 कैरी चला गया, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो बेटे 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4 और इस पूरे की पावर क्या है 3/4। बेटे ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। बाहर वाली जो पावर होती है वो अंदर मौजूद हर रकम की पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड बाई ये जो 3/4 पावर है ये इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हुई है, ये नीचे वाली पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब बेटे ये 4 ऊपर नीचे कट जाएगा और ये भी 4 ऊपर नीचे कट जाएगा तो इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3 रहेगी डिवाइडेड बाई और नीचे क्या रह गया 3 की पावर 3। बेटे 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो बेटे इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें या मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8 आ गया और नीचे 3 3s are 9 और 9 3s are 27। तो ये मेरे पास इसका पार्ट नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिएगा उन्होंने लिखा हुआ है 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो बेटे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा सोल्व करने का क्या प्रोसीजर है। मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू है 3/4, इसकी पावर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टाएंगे बेटे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर वाली को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल बना देंगे तो इसकी पावर नेगेटिव से किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 3/4 है तो यहाँ पे 4/3 करूँगा तो इसकी पावर -2 थी जो कि क्या हो गई है +2। उसके बाद बेटे डिवाइडेड बाय, अब ये जो पावर है ना 3, ये ब्रैकेट खत्म करूँगा दोनों की पावर 3 हो जाएगी। 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 26/27। बट मज़ीद इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, ये जो स्केयर है ये दोनों का स्केयर हो जाएगा, 4 का स्केयर डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर। अब बेटे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना तो उसके आगे वाली जो वैल्यू होती है उसकी फ्रैक्शन फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई 16/27, ये एज इट इज़ आ गया। अब बेटे यहाँ पे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो 4 का स्केयर सोल्व करता हूँ तो बेटे मेरे पास 4 का स्केयर किसके इक्वल आ रहा है, 16 के। 4 का स्केयर किसके इक्वल आ रहा है, 16 के। इसी तरह मैं यहाँ पे 3 का स्केयर सोल्व करता हूँ तो मेरे पास 3 का स्केयर किसके इक्वल आ रहा है, 9 के। अब बेटे मल्टीप्लाई, इन सब की फ्रैक्शन फॉर्म मैंने इकट्ठी कर ली है। बेटे 9 की पावर 3 है, क्यूब लेता हूँ तो बेटे यहाँ पे क्यूब आपने किस तरह लेना है, यहाँ पे 9 क्यूब, ये मेरे पास 9 का क्यूब आ गया जो कि किसके इक्वल आ गया 729। और 4 का क्यूब लेना है तो यहाँ पे आ गया 4 क्यूब जो कि किसके इक्वल आ गया 64। अब बेटे मल्टीप्लाई
साथ में क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 27। अब बेटे ऊपर वाली तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके मैं मज़ीद इसको यहाँ पे लिख दूँगा। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा 16 को मल्टीप्लाई करूँगा 729 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगा 16 से। तो डायरेक्टली यहाँ पे कह रहा हूँ 16 मल्टीप्लाई 729 मल्टीप्लाई 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 186624 डिवाइडेड बाय। अब बेटे नीचे वाली को मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 27, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 155 फिर 52, तो ये मेरे पास आ गया। ऊपर वाली को नीचे वाली पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 186624 डिवाइडेड बाय 1552, जो कि इक्वल किसके आ गया 12 के। तो ये बेटे मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। इसको सोल्व करने के बेटे और भी मेथड्स हैं, पावर के हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर दें, कोई इशू नहीं है। आगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। आगे बेटे इसका पार्ट नंबर 3 आ जाता है। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है 0.027 होल पावर -1/3। तो पहले बेटे इसका पॉइंट ख़त्म करता हूँ। तो पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने 0 लगा देते हैं। ये मेरे पास आ गया और ऊपर वाली का पॉइंट ख़त्म होगा तो ये 0027 बन रहा है, जिसको मतलब कि मैं 27 ही लिख दूंगा, 0 में ख़त्म कर दूंगा और इसकी पावर -1/3 है। अब बेटे फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू उसकी पावर नेगेटिव है, तो फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा दूंगा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाऊंगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर -1/3 थी, जो कि क्या हो गई है +1/3। अब बेटे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, इसको सोल्व करने से क्या होगा, अब 1 के बाद कितने ज़ीरो आ रहे हैं 3 ज़ीरो, 1 के बाद कितने ज़ीरो आ रहे हैं 3 ज़ीरो, तो बेटे 1 के बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे 10 की पावर उतनी बन जाएगी। 1 के बाद 3 ज़ीरो आ रहे हैं तो 10 की पावर 3। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 27 3 9s आर, 3 3s आर एंड 3 1s आर, तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम, तो मेरे पास आ जाएगी 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या है 1/3। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या होगा, ये जो 1/3 पावर है ये अंदर मौजूद हर रकम की पावर हो जाएगी। तो बेटे मेरे पास 10 की पावर 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 पावर, और नीचे मतलब कि 3 की पावर 3 इसके साथ भी ये जो होल पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3। अब ये 3 ऊपर नीचे कट गया, यहाँ भी 3 ऊपर नीचे कट गया, तो हमारे पास मतलब कि बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी, देखिएगा 10 की पावर 1 बच गई, जिसको 10 भी लिख सकते हैं, और 3 की पावर 1 बच गई, जिसको 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में देखिएगा उन्होंने क्या लिखा हुआ है, रूट की पावर है 7, इसको पढ़ते हैं 7th रूट। तो यहाँ पे आ गया 7th रूट, तो जब बेटे 7th रूट को हमने सोल्व करना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, अंदर मौजूद वैल्यू की पावर हमने 7 बनानी है, ठीक है। तो ये मेरे पास x की पावर 14 एज इट इज़ आ गया, और नीचे अगर देखें तो ये दोनों सेम बेस वाली वैल्यूज़ है, सेम बेस वाली वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो मेरे पास आ जाएगा y की पावर 21 में से क्या माइनस करूँगा 14, और सेम काम यहाँ पे है, इन दोनों की भी बेस सेम है, z है दोनों की बेस, तो सेम बेस वाली वैल्यूज़ क्या हो रही हैं बेटे, डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी भी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो z की पावर 35 -7। यहाँ पे मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मज़ीद सोल्व करेंगे, ये जो 7th रूट है इसको ख़त्म करेंगे तो ये इक्वल होता है 1/7 एक्सपोनेंट के 1/7 पावर के इक्वल होता है। बेटे x की पावर 14, y की पावर 21 में से 14 माइनस की है, 21 में से 14 माइनस की है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। इसी तरह बेटे z की पावर 35 में से 7 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 28। ब्रैकेट खत्म करूँगा, बाहर वाली जो पावर है वो अंदर में जो उधार पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह बेटे y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, और z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7।
7। तो 7 2s are 14, 7 1s are 7 और 7 4s are 28। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2, y की पावर 1 रह जाएगी जिसको जस्ट y ही लिख सकता हूँ, और z की पावर क्या रह जाएगी 4। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। इसके साथ इसका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आगे स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में देखिएगा उन्होंने क्या कहा हुआ है, 5, ये जो डॉट है बेटे ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1, और यहाँ देखिएगा 25 इंटू 5 की पावर 2n, और यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1। बेटे यहाँ पे ना जो हमारे पास अननोन पावर आएगी ना, हमने उसको बाहर निकालना है। अननोन पावर वो होती है जो अल्फ़ाबेट्स में आ रही हो, वेरिएबल में आ रही हो। तो बेटे अननोन पावर क्या है, n है। तो ये हमारे पास n आ रहा है, ये 2n आ रहा है, ये भी 2n आ रहा है, ये भी n आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कोशिश करनी है, अगर 2n बनता है तो 2n बनाकर बाहर निकालते जाना है कॉमन, और अगर n बनता है तो n बनाकर बाहर निकालते जाना है, ठीक है। तो 2n बन रहा है तो 2n बना लेंगे। यहाँ पे बेटे देखिएगा 5 मल्टीप्लाई 25 क्या बनता है, 5 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या है n प्लस 1 माइनस 25 एज इट इज़ आ गया। ये बेटे 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ख़त्म करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी 5 की पावर 2n प्लस 3, और ये 25 क्या बनता है, 5 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी n प्लस 1। बेटे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ख़त्म करूँगा, बाहर वाली और अंदर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटे ये 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर क्या होगी 2n, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1s are 2, तो साथ में 2n प्लस 2 आ गया, माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ गया। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिएगा 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 है, तो यहाँ से मैंने 2n पावर को सेपरेट करना है। तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो इनकी पावर्स को सेपरेट करूँगा तो 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट ख़त्म करूँगा, बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर 2n आ जाएगा, और 2 1s are क्या होगा 2 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 5 मल्टीप्लाई, यहाँ भी मतलब कि दो पावर्स आपस में इकट्ठी हैं, पावर्स को सेपरेट करूँगा तो बेस भी सेपरेट होगी। पावर को सेपरेट करते हैं तो बेस भी क्या होती है, सेपरेट होती है। तो ये 2n प्लस 3 है, तो मेरे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ये जो बेस है 5 ये दोनों के नीचे आएगी जब इन पावर्स को सेपरेट करूँगा, लेकिन ये पावर 2 है और यहाँ भी पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब बेटे उसके बाद देखिएगा माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n आ गई। अब उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, बेटे माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 है, इनकी भी पावर्स को सेपरेट करूंगा तो बेस भी सेपरेट होगी, तो आ जाएगा 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब बेटे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये पूरी की पूरी एक वैल्यू, फिर माइनस का साइन, ये दूसरी वैल्यू। तो इन दोनों में देखें 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n दोनों में सेम है, तो 5 की पावर 2n को मैं कॉमन निकाल लूँगा। पहले में से बेटे 5 की पावर 2n कॉमन ली तो यहाँ पे क्या रह गया 5 मल्टीप्लाई, और साथ में क्या आ गया 5 की पावर 2 आ गई, तो 5 की पावर 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा क्या रह गया 25, 5 की पावर 2n मैंने कॉमन ले लिया। बेटे यहाँ पे भी देखें तो एक पूरी वैल्यू ये, फिर माइनस का साइन दूसरी वैल्यू ये, तो इनमें भी देखें 5 की पावर 2n क्या है सेम है, तो यहाँ से भी 5 की पावर 2n कॉमन ली, तो पहली में से कॉमन ली तो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब आ गया, माइनस यहाँ से कॉमन ली तो क्या आ गया 5 का स्क्वायर आ गया। बेटे इनको सोल्व करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से, लेकिन ये 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n से कट गई, तो यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई 25 माइनस 25, 5 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, तो बेटे 5 का क्यूब इक्वल होता है 125 के।
तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 125 माइनस 5 का स्केयर। अब बेटे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 मल्टीप्लाई 25, तो मेरे पास क्या आ गया 125 आ गया, माइनस 25 आ गया, और 5 को 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 मल्टीप्लाई 125, तो मेरे पास क्या आ गया 625। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 625 माइनस 5 का बेटे स्केयर क्या होता है 25। अब बेटे 125 में से 25 माइनस कीजिएगा तो क्या आता है 125 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद 625 में से 25 माइनस करें तो 625 माइनस 25 किए तो हमारे पास क्या आ गया 600। अब बेटे ये 20 से कट जाएंगे तो हमारे पास 1/6 क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और बहुत ही माशाल्लाह इंटरेस्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेटे हमारा पार्ट नंबर 5 क्लियर हो गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 6 को। बेटे पार्ट नंबर 6 में भी देखिएगा तो अननोन पावर हमारे पास आ गई है x+1, यहाँ पे 2x आ गई, यहाँ पे x-3 और यहाँ पे x+2। तो यहाँ पे भी ये जो x वाली पावर होगी इसको हमने सेपरेट करना है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये x के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं आ रहा, मतलब कोई और वैल्यू भी तो नहीं कॉमन निकल रही, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो देखेंगे मज़ीद हमें आइडिया हो जाएगा। बेटे 16 है, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 8s are 16, उसके बाद बेटे 2 4s are 8 आ गया, 2 2s are 4 आ गया और 2 1s are 2। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 एंड 4। तो बेटे 16 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 की पावर 4 और इस पूरे की होल पावर क्या आ जाएगी x+1 प्लस 20 एज इट इज़ आ गया। इसको सोल्व नहीं करते, ये पावर वाले को सोल्व करेंगे तो 4 क्या बनता है यहीं से देख लेते हैं। तो 4 हमारे पास 2 का स्केयर बनाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 और ये वाली पावर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी जो पहले से मौजूद है। उसके बाद बेटे ये 2 की पावर x-3 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई लगा दें या डॉट लगा दें, 8 है तो 8 की भी यहीं से निकल आएगी। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है बेटे 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई x+2 आ जाएगा। अब बेटे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो ब्रैकेट खत्म करूंगा, ये जो 4 है बाहर मौजूद हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 4x और 4 1s are क्या होगा +4 प्लस 20। अब बेटे यहाँ पे आ जाएगा 2 2s are 2 की पावर 4x आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे ये दोनों पावर्स माइनस हो रही हैं तो पावर्स को सेपरेट करूंगा तो इनकी बेस भी सेपरेट हो जाएगी, तो आ जाएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर -3। इसी तरह ब्रैकेट ख़त्म करूंगा तो ये जो पावर्स हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 3x आ जाएगा और 3 2s are क्या होता है 6 होता है। अब इसको बेटे मज़ीद सोल्व करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों पावर्स को सेपरेट करूँगा तो 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बन जाएगा प्लस 20 और ये 2 की पावर 4x। अब ऊपर 2 की पावर 4x कॉमन आ रही है, नीचे भी 2 की पावर 4x बनाकर देखते हैं बनती है कि नहीं बनती। तो बेटे 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 एज इट इज़ आ गया मल्टीप्लाई। अब इन दोनों पावर्स को भी सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3x मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। पावर्स को सेपरेट करते हैं तो उनकी बेस भी सेपरेट हो जाती है बेटे। ये पूरी की पूरी बेटे एक वैल्यू है, फिर प्लस का साइन ये दूसरी वैल्यू। इन दोनों में देखिए 2 की पावर 4x सेम है, तो 2 की पावर 4x सेम है, 2 की पावर 4x को मैं कॉमन निकाल लूँगा तो मेरे पास 2 की पावर 4x आ गया। पहली वैल्यू में से 2 की पावर 4x कॉमन ली तो 2 की पावर 4 रहेगी, प्लस दूसरी वैल्यू में से 2 की पावर 4x कॉमन ली तो 20 रह गया। अब बेटे यहाँ पे देखें ये दोनों देखें x पावर में है तो इन दोनों के मतलब के पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2 की पावर x प्लस 3x आ जाएगा। और साथ में ये दोनों x के बगैर वाली पावर्स हैं तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स भी प्लस हो जाएंगी, तो 2 की पावर -3 प्लस 6 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 4x आ गया और साथ में 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 को कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं तो बेटे 2 की पावर 4, तो ये मेरे पास क्या आ गई है 16। तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 16 प्लस 20 आ गया। अब बेटे x और 3x प्लस होंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर
4x मल्टीप्लाई, ये माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, तो 6 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब बेटे 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x से कट गई, बाकी को सॉल्व करते हैं 16 में प्लस करते हैं 20, तो 16 प्लस 20 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब बेटे 36 को 8 पे डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ार 8 तो 4 9 ज़ार 36, तो हमारे पास यहाँ पे बेटे आ जाएगा 9/2 इसका फाइनल आंसर। इसके साथ बेटे पार्ट नंबर 6 भी 1.2 का क्लियर हो गया। आगे बेटे डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 7। बेटे पार्ट नंबर 7 में देखिएगा तो पार्ट नंबर 7 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, 64 की पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर है -3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं इसको लिख दूंगा फ्रैक्शन फॉर्म में, 64 की पावर -2/3 एज इट इज़ आ गई, डिवाइडेड बाय, डिवाइड हो रही है 9 की पावर क्या है -3/2। तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू है उसकी पावर माइनस में है, तो बेटे इसको मतलब कि फ्रैक्शन फॉर्म को मैं उल्टाता हूँ, ये 9 की पावर -3/2 है तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 9 की पावर +3/2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 64 की पावर -2/3 है तो ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी 64 की पावर +2/3 हो जाएगी। अब इनकी पावर्स प्लस में हो गई है तो उसके बाद मतलब कि इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, तो ये जो मेरे पास 9 है ये बेटे 3 का स्केयर बनता है, तो 9 बन गया 3 का स्केयर और इस पूरे की पावर क्या आ गई 3/2 डिवाइडेड बाय 64 जो है 64 बेटे बनता है 4 का क्यूब, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 का क्यूब तो वो 64 आ गया, तो 64 बनता है 4 का क्यूब, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 4 का क्यूब और इस पूरे की पावर 2/3 आ गई। बेटे यहाँ पे स्केयर बना है तो ये 2 2 के साथ कट जाएगा, यहाँ पे क्यूब बना है तो 3 3 के साथ ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 3 की पावर क्या रह गई है 3 की पावर 3 रह गई, डिवाइडेड बाय 4 की पावर क्या रह गई है 2। तो बेटे 3 का क्यूब लेते हैं, तो 3 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा 27, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27, और 4 का स्केयर क्या आएगा, 4 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 16। तो इसके साथ बेटे इसका पार्ट नंबर 7 भी क्लियर हो गया। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं इसके पार्ट नंबर 8 को। तो बेटे पार्ट नंबर 8 में देखिएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये दोनों पावर्स आपस में इकट्ठी हैं तो पावर्स को सेपरेट करूंगा तो बेस भी सेपरेट करनी पड़ेगी, तो 9 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 आ गई। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 3 की पावर n -1 है तो इनको भी सेपरेट करूंगा पावर्स को, तो बेस सेपरेट होगी, जो भी नीचे बेस है 3 बेस है तो आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। अब सेम काम यहाँ पे होगा, इनकी भी पावर्स को सेपरेट करूंगा तो 9 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर -1। अब बेटे 3 की पावर n ऊपर नीचे कट गए, 3 की पावर n ऊपर नीचे कट गए, तो ऊपर क्या रह गया 9 की पावर 1 जिसको जस्ट 9 भी कह सकते हैं, और नीचे क्या रह गया 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 9 की पावर -1। तो बेटे इनको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये मेरे पास आ गया 9, 3 की पावर -1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 3 की पावर +1 हो जाएगी, और 9 की पावर -1 भी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 9 की पावर +1 हो जाएगी। अब इन सभी को सॉल्व करता हूँ तो पावर 1 जो है 1 ना भी लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बेटे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 243, तो 243 इस 8 पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ हमारा पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आगे डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 9 को। अब बेटे पार्ट नंबर 9 में देखिएगा 5 की पावर n+3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 की पावर n+1, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो n पावर अननोन है तो इसको हमने कॉमन निकालना है, तो पहले तो इनको सेपरेट करूंगा, तो सेपरेट करूंगा तो बेस भी सेपरेट होगी, तो 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए एक मरतबा वैल्यू
ये हमारे पास एक पूरी वैल्यू आ गई और साथ में माइनस का साइन, ये दूसरी वैल्यू आ गई। इन दोनों में देखें 5 की पावर n सेम है तो कॉमन निकाल लें। तो 5 की पावर n कॉमन लिया पहली में से तो क्या रह गया 9, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। दूसरी में से 5 की पावर n कॉमन लिया तो क्या रह गया 4 रह गया। बेटे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपस में मतलब कि मल्टीप्लाई हो रही है, एक ही वैल्यू कंसीडर होगी, फिर माइनस का साइन ये दूसरी वैल्यू होगी। तो इसमें भी देखें 5 की पावर n हमें सेम नज़र आ रहा है तो 5 की पावर n मैं इधर से भी कॉमन ले लूँगा। तो 5 की पावर n कॉमन लूँगा तो 5 का क्यूब रह जाएगा, माइनस 5 की पावर n कॉमन लूँगा तो 6 मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n एज इट इज़ आ गई। 9 में से बेटे 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 की पावर n ऊपर नीचे कट गई तो यहाँ पे मेरे पास 5 का क्यूब रह गया। तो बेटे 5 का क्यूब सोल्व करते हैं तो 5 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 125। तो यहाँ पे लिख दिया 125 और 6 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद मज़ीद सोल्व करते हैं तो 125 माइनस 30 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 95 और इसको डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ बेटे हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 9 पार्ट्स थे इसके, ये कंप्लीट हो गए और उसके बाद मज़ीद मतलब कि डिस्कशन करते हैं इसके बाकी पार्ट्स पे। अल्लाह हाफिज़।